राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपरा एकादशी आने वाली है और इस दिन आपको भूल करके भी ये पांच काम नहीं करने हैं। अगर आप ये काम करते हैं तो जिंदगी में मुसीबतें आ सकती हैं। आपको कुछ ऐसी अनचाही चीजों का सामना करना पड़ सकता है जो कि आप नहीं चाहते। अपरा एकादशी के दिन कुछ कार्यों को करना बेहद ही वर्जित माना जाता है। उनको कार्य करने की मनाही होती है। जिसने भी ये व्रत रखा है, उसका जो व्रत है उसको उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता और जीवन में संकट आ जाते हैं। इससे लोगों के जीवन में कई तरीके की परेशानियां उनको उठानी पड़ सकती हैं। हिंदू धर्म में अपरा एकादशी का पर्व जो है वो ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के हर साल बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है। अपरा एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। ये उन्हीं के लिए होती है। एकादशी का जो तिथियां होती हैं वो भगवान विष्णु की पूजा आराधना के लिए होती हैं। ये एकादशी इस साल यानी कि 2024 में 2 जून को मनाई जाएगी। ऐसी मान्यता है कि अपरा एकादशी के दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से सारे पापों का नाश होता है और लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से लोगों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके अलावा ग्रह दोषों का भी निवारण होता है। अपरा एकादशी व्रत पर लोगों को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि छोटी सी गलती के कारण व्रत जो है वो टूट सकता है। विशेष रूप से व्रत अविवाहित महिलाएं यानी कि जिनकी शादी नहीं हुई है, अगर वो रखती हैं तो उनको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ये व्रत धन दौलत में वृद्धि के लिए भी लाभदायक माना जाता है। अपरा एकादशी के दिन कुछ ऐसे काम बताए गए हैं जिनको की करने की मनाही होती है। ये कुछ कार्य करना वर्जित माना जाता है जिनसे कि व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता और जीवन में संकट आते हैं। अगर आप अकेले इस व्रत को करते हैं और आपका परिवार का कोई भी सदस्य इस व्रत को नहीं करता, और अगर सदस्य भी ये काम कर रहे हैं तो भी ये ठीक नहीं होता है, तो भी व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है। पंचांग के अनुसार अपरा एकादशी की जो पूजा है उसके लिए ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि यानी कि 2 जून को रविवार 5:04 से सुबह हो जाएगी। ये सुबह का समय है और इसका जो समापन है वो 3 जून 2024 सोमवार को देर रात 2:41 पर होगा। ऐसे में आप 2 जून को एकादशी का व्रत रख सकते हैं। वहीं व्रत पारण का जो समय है वो 3 जून 2024 की सुबह 8:05 से लेकर के 8:10 तक का रहेगा। तो अब जान लेते हैं वो कार्य, वो कौन से 5 काम हैं जिनको कि इस दिन यानी कि अपरा एकादशी के दिन भूल से भी नहीं करना चाहिए। तो उसमें पहला कार्य ये है कि अपरा एकादशी के दिन चावल, उड़द, मसूर, लहसुन, प्याज और नमक का सेवन करना वर्जित बताया गया है। तो ये वो 6 चीजें हैं जिनका कि सेवन अपरा एकादशी के दिन भूल से भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना बेहद ही आवश्यक होता है। इस दिन पति पत्नी को आपस में संबंध नहीं बनाने चाहिए। एकादशी के दिन मांस, मदिरा और तंबाकू ये 3 चीजें हैं जिनका कि सेवन करना महापाप माना जाता है। एकादशी के दिन सत्य बोलना और मधुर वाणी बोलना बहुत अच्छा माना जाता है। किसी के साथ में भी बुरे वचन नहीं बोलने चाहिए। बुरे अपशब्दों का इस्तेमाल इस दिन हरगिज भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन क्रोध और लोभ ये 2 चीजें हैं जिनसे कि बचना चाहिए। इसके अलावा आपको किसी बड़े का अपमान भी नहीं करना चाहिए। आपको किस तरीके से पूजा करनी चाहिए ताकि आपको पूरा फल अपने व्रत का मिल पाए, तो वो इस प्रकार है कि अपरा एकादशी के दिन व्रत रखने वाले लोग सूर्योदय से पहले उठ करके उनको स्नान करके अपने कपड़ों को साफ स्वच्छ करके धारण करना चाहिए। फिर वे भगवान विष्णु की पूजा करें और उस पूजा में उनको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। साथ ही भगवान विष्णु का प्रिय मंत्र भी आपको जाप करना है। रात में भजन कीर्तन करें और भगवान विष्णु का ध्यान अवश्य करें। इस व्रत का पारण आपको द्वादशी तिथि के दिन करना चाहिए और ये व्रत की जो शुरुआत है वो 10वीं तिथि से हो जाती है। तो 10वीं तिथि से आपको जितने भी सारे कार्य जो आपको बताए गए हैं उनको त्याग देना है और अच्छे कार्यों की शुरुआत करनी है। अपरा एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। अपरा एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक साथ पूजा अर्चना करने वाली महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। विष्णु भगवान को पीले रंग के वस्त्र और भोग अर्पित करें। ये कहा जाता है कि इस व्रत को करने से पापों का अंत होता है। उतना ही नहीं, व्यक्ति को कई तरीके के जो रोग दोष और आर्थिक समस्याओं से भी छुटकारा मिल जाता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा घर में हमेशा ही सुख समृद्धि का वास होता है। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका
लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।